नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। एक बार फिर से एस्टेट की नई सीरीज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं तो जो करवा रही हूँ मेरी तरफ से तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं करा रही हूँ। नॉर्मल टॉपिक तो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, जो जनरल टॉपिक है उसको हम लोग बाद में छेड़ेंगे। पहले हम लोग क्या है, मुश्किल वाले टॉपिक कर लें जो इम्पोर्टेंट भी हैं और आने के चांसेस भी हैं। बाकी वाले जो हैं वो आराम से करते रहेंगे, वो तो फटाफट मैं 1-2 दिन में आपको आराम से करा दूंगी। ठीक है, तो अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोटिवेशन थ्योरी। कोई पेपर आप उठा के देख लो, चाहे एस्टेट चाहे नेट, क्वेश्चन मिलेगा 100% डैम श्योर, गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 100% आपका आएगा, श्योर है। 2 थ्योरीज हैं इसकी, 2 थ्योरीज हैं मोटिवेशन थ्योरी की। एक है जी कंटेंट थ्योरी और एक है प्रोसेस थ्योरी। आज मैं आपको कंटेंट थ्योरी करवाऊंगी और मैं अगले जो हमारे एपिसोड में सीरीज में उसके अंदर मैं आपको प्रोसेस थ्योरी करवाऊंगी। ठीक है, तो मोटिवेशन के बारे में समझ लेते हैं कि पहले सबसे पहले मोटिवेशन है क्या, फिर हम लोग इस थ्योरी के ऊपर आएंगे। देखिए, मोटिवेशन वही तो है ना जो मैं आपको रोज बोलती हूँ, रोज कहती हूँ कि एक दिन कम हो गया आप तैयारी कीजिए, एक दिन और कम हो गया आप लोग बुक भी उठाइए, सीरीज भी देखिए, लाइक शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। इस बार हमारा एस्टेट क्लियर होगा। तो आपके मन में अगर कॉन्फिडेंस आता है, इनर मोटिवेशन आती है कि हाँ सच में अब हमें करना चाहिए, हमें मौका मिला है, तो वो क्या है, वो है हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जिससे हमें अंदर से इनर स्ट्रेंथ मिलती है। ये आपका साइकोलॉजी में भी काम आएगा ये वाला टॉपिक, और साथ के साथ आपका इसमें भी काम आएगा। तो ही मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि देखिए, मोटिवेशन हमें इनर स्ट्रेंथ देता है, हमें अंदर से मजबूत करता है, हमें जो अंदर से जो हमारी एबिलिटीज़ है उनका सुधार करता है कि हम ये कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार आपको कहूँगी, हाँ जी, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, सारी सीरीज देखेंगे, साथ के साथ अपनी मेहनत भी करेंगे, तो आपका एस्टेट कोई नहीं रोक सकता। इस बार एस्टेट पार जी। तो अगर आप मेरी मतलब बातों से अगर आप मोटिवेट होते हो, आपके अंदर सुधार आता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है कि हाँ हमें तो सचमुच पढ़ना चाहिए, तो उससे क्या होगा, वो अभिप्रेरणा है जो हमारे अंदर इनर जो स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करती है। तो ये है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से कुछ थ्योरीज हैं, जैसे मान लो मेरे अपने विचार हैं, मैंने कुछ ऐसा बोला कि ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन क्यों चाहिए लोगों को। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अलग ढंग से होना चाहिए, तो अलग अलग थ्योरीज बन जाती हैं कि इस पर्सन ने ये कहा तो इसकी ये थ्योरी है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपके। देखिए आप लोग, कंटेंट थ्योरी, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए आपका, देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मास्लो की थ्योरी कौन सी थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है या प्रोसेस थ्योरी है। तो अगर हम बताएंगे कैसे, अगर हमें पता ही नहीं होगा, तो कंटेंट थ्योरी में क्या क्या है वो देख लीजिए, प्रोसेस थ्योरी में कल आपको कराऊंगी। तो मास्ले की थ्योरी है, हजबर्ग की थ्योरी है, MC ग्रेगर, डेविड MC क्लीनिंड है, ERG थ्योरी है, और एक है जी हमारी थ्योरी जेट। ये जो थ्योरीज हैं ये सारी की सारी क्या है, हमारी कंटेंट थ्योरी है, मोटिवेशन की कंटेंट थ्योरी है। एक एक को मैं अभी इलेबोरेट करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ सकता है कि इसमें से जो अंदर जो कहना चाह रहा है ना, वो पॉइंट डाल के ये पूछ लिया जाए कि ये किसकी थ्योरी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ जी ये कैसे भी, हमें तो नाम रटने थे, नाम रटने वाला टाइम तो अब चला गया, अब एस्टेट का जो लेवल है वो हाई है। तो अब हमने क्या करना है, थ्योरीज को समझना भी है, क्योंकि अब हमें कंटेंट भी करना है, कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, दोनों चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले मास्ले बोलते हैं, कोई मास्लो बोलता है, कोई मैस्लो बोलता है। तो आप लोग देखिएगा इसकी स्पेलिंग है MASLAW, चाहे आप मास्लो बोलो चाहे मैस्लो बोलो, वो आप लोग देख सकते हैं। तो मैस्ले की थ्योरी कब आई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मैस्ले की थ्योरी कब आई, तो ये आई जी हमारी 1943 में। अब याद कैसे करना है हमने, 1943 यानी कि सबसे पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले थ्योरी कौन सी आई हुई थी जी, मास्ले की। और उसके बाद की बाकी थ्योरी है, तो एक ही थ्योरी है, मास्ले की थ्योरी। ठीक है, अच्छा ये क्या कहती है, ये कहती है
कि सबसे पहले जब हम अपना जीवन यापन शुरू करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, हमारे पास रोटी होनी चाहिए। रोटी आ गई, कपड़ा होना चाहिए, क्लोथ भी आ गया, फिर हमारे पास मकान होना चाहिए, मकान भी आ गया। अब हमारे पास दोस्त होने चाहिए, सोसाइटी, हमारे पास दोस्त भी आ गए। अब हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप भी आ गई। फिर अब हम क्या है, हमारे को फेम चाहिए, हमें पब्लिसिटी चाहिए। अब पहले क्या था, सिर्फ रोटी रोटी, ये हायरार्की है, हायरार्की। इसको क्या बोला जाता है, नीड ऑफ हायरार्की। नीड ऑफ हायरार्की का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। सच भी तो है ना, आज हमारे पास अगर 1000 रुपए हैं तो हम 2000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ों, अरबों। अगर आज के टाइम में जो रिलायंस का जो सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन है, अंबानी, वो भी लगा हुआ है और पैसे कमाने के लिए। अगर वो भी और पैसे कमाना चाहते हैं तो हम और आप तो क्या चीजें हैं। तो ये होती है हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप। पहले वो देश में अमीर बना, फिर वो अब दुनिया में अमीर बनने की होड़ में लगा हुआ है। तो सेम ऐसे ही रोटी, फिर कपड़ा, फिर मकान, फिर सोसाइटी, फिर रिलेशनशिप, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, फेम चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए। ये है हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो इसको बोला जाता है हायरार्की। किसने दी, मास्ले ने दी। कब आई, 1943 में आई। क्या बोला जाता है, नीड ऑफ हायरार्की। कौन सी थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी है। ठीक है, हो जाएगा याद। मेरे ख्याल से मेरे वीडियो में जो आप देख रहे हैं, देखते देखते में आपको समझ में आ जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए, कंटेंट थ्योरी 1943 के अंदर। उसके बाद आ गए हम लोग हजबर्ग। हजबर्ग को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, हम लोग रिलेट करेंगे बर्गर से। बर्गर के अंदर नीचे भी डबल रोटी है, ऊपर भी डबल रोटी है, और बीच में आलू है, बर्गर। ठीक है, ये 2 स्टेप हैं, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर। देखिए, अब सेम का सेम जो ये जो फैक्टर है ना, ये यही कह रहा है, 2 थ्योरीज के ऊपर है ना जो ये चलती है। 1950 के अंदर आई थी ये, हजबर्ग ने दी कि एक तो आप जॉब में क्या चाहते हो, दूसरा क्या है, आप जॉब में क्या नहीं चाहते। सीधी सी बात है, मतलब कि ये कहना चाहता है, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो अगर वहां पर अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा वातावरण है, मतलब हवा पानी आपको अच्छा मिल रहा है, पानी मिल गया, आपको बैठने के लिए अच्छी जगह मिल गई, आपको काम का एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया, आपके दोस्त वो सब अच्छे हैं, तो काम अच्छा करोगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसके साथ साथ ये चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आपका काम करने का मन कर रहा है, आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप मोटिवेट हो गए हो काम करने के लिए, तो आप काम करेंगे। और अगर ये दोनों ही फैक्टर मिल जाएं तो और भी बढ़िया। भी एक तो हमें जो सब कुछ पसंद है वो भी मिल रहा है, और हम संतुष्ट भी हैं, हम मोटिवेट भी हो गए हैं। 2 चीजों से हम लोग काम अच्छा करते हैं। एक कि हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमारा मन करता है कि हमने ये काम करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमारी जॉब श्योरिटी है, हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, एक पॉइंट। दूसरा, सैलरी वैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन हमारे को जाने के बाद वहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट है, मतलब कि हमें मतलब कि बैठने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, प्लेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मोटिवेट नहीं हो गए, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा है। तो दोनों फैक्टर से हम लोग काम करते हैं। बात भी तो सही है ना, कि अगर एक तो ये है कि हम जाते ही अपना जुट जाए, मोटिवेट हो कि आज तो हम लोग अपना पूरा काम करके रहेंगे, तो नीचे वाली अगर एक और आ जाए कि भी काम तो चाहे करें ना करें, लेकिन जाने के बाद मजा तो आ ही जाता है, भी ठीक है, वहां पर ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम लोग काम ना कर पाए, तो वो दूसरी थ्योरी है। तो ये कहना चाहता है, व्हाट अबाउट जॉब यू लाइक, व्हाट अबाउट यू डिसलाइक, मतलब आप क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्शन का। आप पसंद करते हो तो आप काम करोगे, आप मोटिवेट होगे। आपको एनवायरनमेंट ही पसंद नहीं है, आप वहां जाने के बाद घुटन महसूस करते हो, और आपको जॉब की श्योरिटी नहीं है, आपको सैलरी नहीं मिल रही, तो आप कैसे मोटिवेट होगे? तो आप मोटिवेट नहीं होगे, आपकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। वो ये कहना चाहता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं,
हजबर्ग ने 2 पॉइंट दिए, व्हाट अबाउट जॉब यू लाइक, व्हाट अबाउट जॉब यू डिसलाइक। 1950 के अंदर ये थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी है जी ये? टू फैक्टर थ्योरी, दो कारक, द्विकारक जिसको बोला जाता है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? हजबर्ग ने दी। कंटेंट थ्योरी है, मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, अगली अब आ गया जी मैकग्रेगर थ्योरी। मैकग्रेगर थ्योरी जो है वो है जी एक्स और वाई थ्योरी। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कैसे घूम के आ सकता है कि मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी क्या कहती है, मैकग्रेगर की वाई थ्योरी क्या कहती है, या फिर मैक्सग्रेगर की थ्योरी किस पर आधारित है? एक्स वाई पर, एक्स जेड पर, वाई जेड पर, जेड पर, किस पर? तो आपने क्या करना है? एक्स और वाई पर। अब ये कहता है कि दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होता है जी एक्स और एक होता है वाई। एक्स और एक हो गया जी वाई। एक्स टाइप के जो पर्सन होते हैं ना, उनको आप चाहे कुछ भी दे दो, एनवायरनमेंट दो, कुछ भी दो, लेकिन वो ना बड़े लेजी से होते हैं, काम करने का उनका मन नहीं करता। वो लोग अपना जाते हैं और अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। प्रोडक्टिविटी वही ऑन एंड एवरेज होती है। गए, काम करके आ गए, हाँ जी कैसा रहा? ठीक रहा, सब कुछ सही था, ठीक था। तो वो होते हैं एक्स टाइप के पर्सन। लेजी हैं, काम करने के प्रति उनके उत्सुकता नहीं है, उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है। तो वो हो गए जी एक्स। एक्स में क्या आ गए? लेजी, लेजी। एक्स वाई, एक्स से क्या बन गया? एक्स के बाद क्या आएगा? वाई। वाई के बाद क्या आएगा? जेड। जेड्स के बाद देखिए आप उल्टा हो गया ना, एक्स वाई जेड ए। लेजी, लेजी ध्यान रह जाएगा आपको यहीं से। एक्स के बाद वाई जेड, फिर उल्टी काउंटिंग वो शुरू हो गई, एबीसी, ए आ गया। एल को भूल जाइए, एजी से ही ध्यान रह जाएगा, लेजी। एक्स थ्योरी लेजी, उल्टी काउंटिंग शुरू कर देना, उल्टी एबीसी, तो ध्यान आ जाएगा आपको लेजी है। फिर उसके बाद आ गया वाई। वाई थ्योरी, वाई थ्योरी क्या होती है? ये कहते हैं कि हर टाइप के जो पर्सन्स है ना वो एक्स टाइप के नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अगर सारे ही एक्स हो जाएंगे तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन होगी ही नहीं। हर जगह, हर एनवायरनमेंट में आप चाहे कोई इंस्टीट्यूट ले लो, स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, फैक्ट्री ले लो, कहीं भी आपको क्या है? आपको वाई टाइप के पर्सन और एक्स टाइप के पर्सन दोनों देखने को मिलते हैं। तो वाई टाइप के पर्सन क्या होते हैं? हमेशा काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं आप हमें अच्छा एनवायरनमेंट दो, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हम लोग बहुत काम करेंगे, बस हमें आप क्या है दो चीज़ें दे दो, क्या? जॉब सेटिस्फेक्शन दे दो और बदले में सैलरी दे दो, हम बहुत काम करेंगे, हमें ये दो चीज़ें मिलती रहे। तो ये किससे मोटिवेट होते हैं? ये मोटिवेट होते हैं सैलरी से और जॉब सेटिस्फेक्शन से। काम करते हैं बहुत मन लगा के। ठीक है, ये हो गई जी वाई। एक्स और वाई थ्योरी, एक्स क्या है? काम नहीं करता, वाई में काम करता है। और मैक्सग्रेगर ने दी थी थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है ना? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और कमेंट भी कि हाँ हमें सचमुच इसकी हेल्प मिल रही है। अदरवाइज अगर मेरी वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा कि आप लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे। आज तो स्पेशल मोटिवेट वाली थ्योरी है ना, तो इस मोटिवेट से आप लोग मोटिवेट होइए और इस वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा बाकी लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। चलिए अगली जो है हमारी है जी डेविड। MC क्लीनेट बोलो, मैक क्लीनेट बोलो, डेविड है डी से डेविड। डेविड डेविड कई लोग DAVID भी कर देते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ये क्या कहता है कि हम जो है ना, हम जो मतलब आम पर्सन जो हम लोग हैं ना, यहाँ तक तो पहुँच गए थे रोटी कपड़े मकान तक। हम हमेशा ना कुछ ऊंचा पाना चाहते हैं, पावर पाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आज की जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, अगर आप ध्यान से देखिए, आप किसी मंदिर में भी चले जाएं, तो अगर मंदिर में भी जाते हैं ना, 2-3 जो चौधरी टाइप के लोग हैं ना, आगे पीछे घूम रहे होते हैं, लाइन में लगवा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं धक्के से। हालांकि उनकी कोई भावना ऐसी नहीं होती समाज सेवा की, लेकिन फिर भी वो जुटे हुए होते हैं कि हाँ जी आप लोग खड़े होइए, इधर आइए, उधर आइए। आप कोई धार्मिक आयोजन ले लीजिए, चाहे आप स्कूल कॉलेज में कोई फंक्शन हो गया वहाँ ले लीजिए। इस तरह के आपको मतलब जो प्रधान टाइप के जो लोग होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो वो थ्योरी उन जैसे लोगों पे आधारित है कि अचीवमेंट मोटिवेशन भी, हमें एक अचीवमेंट मिले, हमें पहचान मिले,
अचीवमेंट मिल गया, उपलब्धि मिल गई, उससे हम लोग क्या मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ जी, जैसे कि मान लो कोई पद मिल गया तो हम बड़े हाँ जी अब तो मैं तो स्कूल का क्या हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बन गया या कुछ बन गया, तो हम मोटिवेट होंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पावर भी चाहिए, हमें पद तो मिल गया, अब हमारे पास पावर आ गई, हम और ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि भी अब तो मेरे पास पावर है, मैं किसी का भी नाम लिख सकती हूँ, मैं किसी का नाम काट सकती हूँ, तो वो होता है। तो ये क्या है जी, अचीवमेंट थ्योरी बोलते हैं जिसको, अचीवमेंट आ गई, पावर आ गई, मोटिवेट हो गए हम लोग, ठीक है। डेविड एमसी क्लीनेट ने इस थ्योरी को दिया था ये थ्योरी, देखिए आप एक बार। हाँ जी, नोट कर लिया आपने। उसके बाद आगे का देखिए आप, ERG, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस ग्रोथ। 1969 के अंदर ये थ्योरी आई थी। एल्फर्ड ने दी थी ये थ्योरी, एल्फर्ड ने 1969 के अंदर। ये क्या कहता है, सेम यही थ्योरी है जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, और आपकी ERG थ्योरी, दोनों की दोनों थ्योरी सेम है, सिर्फ नाम का चेंजिंग है। देखिए आप, मैं समझाऊंगी तो आप कहोगे हाँ वही बात है इसके अंदर भी। ERG थ्योरी बोला जाता है, ERG में हो सकता है या आपसे E का मीनिंग पूछ ले, R का मीनिंग पूछ ले, या फिर आपसे G का मीनिंग पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि ERG थ्योरी कब आई थी, 1969 में। किसने दी थी, एल्फर्ड ने दी थी, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मैं अपनी जैसे एग्जिस्टेंस चाहती हूँ, मैं मेरी पोजीशन चाहती हूँ कि मेरी एक पोजीशन होनी चाहिए, मेरी एक पावर होनी चाहिए। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मान लो एस्टेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि मैं सरकारी नौकरी पाना चाहती हूँ, मैं PGT बनना चाहती हूँ। तो ये मेरी एक एग्जिस्टेंस पाने की जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, जो सीट है, जो एग्जिस्टेंस, जो पद कह सकते हैं, उसके लिए जब हम भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो है एग्जिस्टेंस। फिर आ गया R, वो हमें मिल गई। अब हम आ गए जी रिलेशनशिप पे, रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपनी पोजीशन पे आ गए हैं ना, हम अब रिलेशन बनाएंगे, सोसाइटी के अंदर भी लोग देखें कि ये हमारी एग्जिस्टेंस है। मान लीजिए कोई बंदा बहुत बड़ा अफसर बन जाता है और वो किसी को बता ही नहीं रहा, अपना चुपचाप आया चुपचाप, तो मज़ा नहीं आता। वो पूरा फेसबुक के ऊपर शो करेगा, पड़ोसियों को बताएगा, मिठाई सब कुछ कि हाँ जी ये तो अफसर लग गया है, तो एक बड़ी वो मज़ा सा आता है। लोग उससे मिलने आते हैं, हाँ जी ये अफसर लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे मान लो कल को हमारा एस्टेट क्लियर होता है, हम लोग PGT में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा भी नाम होगा कि हाँ जी हम तो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं। और हम जो भी अगर कोई पूछना चाहे ना चाहे, फिर भी हम अपने आप बताएंगे भी मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, मैं तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, या ये सब कुछ। तो वो क्या है, रिलेटेडनेस है। फिर आ गया ग्रोथ, दोनों चीजें आ गई। हम अपनी ग्रोथ भी चाहते हैं, ओवरऑल ग्रोथ के अंदर हम लोग क्या है, रिलेशनशिप भी आ गई, और अब हम जॉब पर भी लग गए। अब हमें पैसा चाहिए, अब हम उस पैसे को इकट्ठा करेंगे, अब अपनी डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ करेंगे ओवरऑल। मान लो हमारे पास मकान नहीं है तो बढ़िया वाला मकान बनाएंगे। तो ये होता है जी ग्रोथ। ये हमारी थ्योरी होगी ERG। किसने दी थी, 1969 के अंदर एल्फर्ड ने। फिर लास्ट थ्योरी है जेड थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, XYZ है। जेड थ्योरी के अंदर है ना वो फैक्टर है। सबसे पहले ये क्या है, 1980 के अंदर विलियम आउची ने दी थी, प्रोफेसर विलियम आउची। वो क्या कहते हैं, जो जैसे जापान के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि 8 घंटे का काम होता है, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, हमारे जो ड्यूटी आवर्स हैं लगभग हर जगह 8 घंटे। जापान के अंदर 12 घंटे होते हैं। अगर आप
अगर आप 5 मिनट वहां पर लेट, 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर आप आधा मिनट भी कहीं लेट हो जाते हैं किसी इंटरव्यू पे या किसी अपॉइंटमेंट पे, तो वो सीधा ये कह देते हैं यू आर लेट। लेट का मतलब आप मर चुके हो, आप हमारे लिए कोई, हम आपकी जगह नहीं है, आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। उनके अंदर इतना जज्बा होता है काम करने का, रेडी होते हैं वो हर चीज़ को पाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो मोटिवेट होते हैं अंदर से कि हमने एक अपनी मंजिल पानी है। तो वो जो मोटिवेशन है ना, जो फैक्टर होता है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, वाव फैक्टर, WA बोलते हैं। और वाव फैक्टर होता है ये, वाव फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना वाव फैक्टर होता है, ये वाव में WA है, आओ की आवाज ऐसे आती है लेकिन आओ है नहीं W, वाव फैक्टर जिसको बोलते हैं वाव फैक्टर। वाव फैक्टर का मतलब होता है कि हम जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। एक तो हमारी एबिलिटी है मान लो 10 प्रोडक्शन बनाने की, तो हम लोग चाहते हैं हम 15 बनाए और हम 10 से ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होता है वो फैक्टर। वाव फैक्टर होता है कि हाँ भी हम आगे बढ़ेंगे, आज हमने 10 बनाए तो कल हम 11 बनाएंगे, जल्दी हम 15 तक पहुंच जाएंगे, वाव फैक्टर होता है ये। अच्छा, फिर जेड से इसको बोलते हैं जील। जील का मतलब क्या होता है, एक सीमा से भी ज्यादा, एक लिमिट से भी ज्यादा आगे बढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं जील। तो ये बनता है जेड से। अगर आ जाए जील फैक्टर तो भी यही है, वो फैक्टर तो भी यही है। जेड थ्योरी का मतलब यही है, जापान के अंदर जो लोगों के अंदर जो काम करने की क्षमता है, जो एबिलिटी है, जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो उनकी मोटिवेशन है, उसको लेकर ये थ्योरी के ऊपर उन्होंने इंस्पेक्शन करी अमेरिका वालों ने कि ऐसा क्या है उनके अंदर, जबकि हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे देश के अंदर नहीं है। हम लोग हमेशा 10 मिनट अगर पहले कोई पहुंच जाए तो कहेंगे ये तो वेला है, इसके बाद तो टाइम ही टाइम है, ये तो बिल्कुल बेकार है। और अगर चीफ गेस्ट हमारा 1 घंटा लेट आता है तो कहते हैं अभी बड़ा काम है, बिजी है ये, जबकि वो पूरा फोन पे इंक्वायरी ले लेता है कि हाँ जी भीड़ इकट्ठी हो गई क्या, अब मैं आ जाऊँ, हाँ जी तभी आपको आना है। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। जब हम टीचर बनेंगे हम अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी थ्योरीज। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ। मास्ले थ्योरी 1843 में, नीड ऑफ हायरार्की, रोटी कपड़ा और मकान। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, बर्गर है ऊपर और नीचे, क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते। फिर उसके बाद आ गया MC ग्रेगर थ्योरी, एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब क्या हो गया, XYZ लेजी है, काम नहीं करता। लेकिन वाई क्या है, काम करता है। वाई क्या है, हर तरह के पर्सन है, एक्स टाइप के भी हैं और वाई के भी हैं। जो वाई वाले पर्सन है तो ही तो हमारा इंडिया चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, ये हो गया वाई। फिर आ गया जी उसके बाद डेविड, MC क्लीनेंट बोलो, मैक क्लीनेंट बोलो, वो आप लोग देखिएगा क्या बोलेंगे। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, हमें क्या है, बहुत कुछ चाहिए, अचीव करना है, फिर हमें पावर चाहिए, फिर उसके बाद पावर भी आ गई, अचीवमेंट भी आ गई, अब हम मतलब अपना सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, किस्म से ग्रोथ करना चाहते हैं, बस हमें ही लोग देखें, वो चीज़ क्या है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसका नाम बदल दिया गया, ERG थ्योरी बोला जाता है 1969 में एल्फर्ड ने। ई का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस, हमें जॉब चाहिए ही चाहिए, हम लोग पीजीटी बनेंगे, ये एग्जिस्टेंस है। फिर उसके बाद हम रिलेशनशिप बनाएंगे, हम लोग लोगों को बताएंगे कि हम पीजीटी बन चुके हैं। फिर ग्रोथ, फिर उसके बाद जो जो चीजें हमारे पास नहीं है ना सारे सपने पूरे कर डालेंगे, वो हो गई हमारी ग्रोथ, ठीक है। फिर आ गया जेड थ्योरी। जेड थ्योरी का मतलब हो गया वाव फैक्टर, जील फैक्टर। जापान के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ के लोग ज्यादा काम करते हैं, वाव फैक्टर। जील है, उनके अंदर एक उमंग है, उनके अंदर एक तरंग है, उस तरंग को हमने भी पाना है। हम जिस दिन टीचर बनेंगे, आज से आप कोशिश कीजिए अपने अंदर एक्स और वाई थ्योरी को छोड़ के जेड थ्योरी लाइए। एक्स और वाई नहीं बनना हमने, ना हमें काम करना, ना हमने लेजी बनना, हमने तो एक्स्ट्रा काम करना है, अपनी एबिलिटी से ज्यादा बढ़ना है, तभी तो हम करेंगे ना। अगर हम 1 घंटा पढ़ते हैं तो आज से हम लोग 1.5 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे, यही तो वो मोटिवेशन है ना। तो ये मोटिवेशन की जो आपकी जो थ्योरी है, ये आपका एक पार्ट खत्म हुआ है। कल हम मोटिवेशन का एक और पार्ट करेंगे, इससे हम और ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो आज मोटिवेट हो गए होंगे आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सब कुछ बहुत सारे कर दीजिए,
फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपकी लाइव सेशन क्लास लूँगी, जिसके अंदर हम लोग अपने लाइव कमेंट्स देखेंगे, बातचीत करेंगे बहुत लंबी सी, और साथ के साथ एस्थेट की तैयारी भी करेंगे। थैंक यू।